केदारनाथ मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था के लिए प्रमुख केंद्र माना जाता है। आज हम आपको इसी मंदिर के इतिहास के बारे में बताएंगे। लगभग 400 सालों तक बर्फ के भीतर पूरी तरह से ढका हुआ बाबा केदारनाथ का मंदिर, जिसे 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है, इस मंदिर की महिमा अपरंपार है। चारों तरफ बर्फ के पहाड़, दो तरफ से मंदाकिनी और सरस्वती नदियों के बीचों बीच खड़ा भगवान शिव का ये अनोखा मंदिर साल 2013 में बेहद भयानक और विनाशकारी आपदा को झेल चुका है। न जाने कितनी छोटी बड़ी आपदाओं को झेलने वाले बाबा केदारनाथ के इस धाम में शिव शंकर की ऐसी महिमा है कि कभी इस मंदिर का बाल भी बाका नहीं हो पाया। मंदिर के अंदर प्राचीन काल से ही देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं हैं। पुराणों में वर्णित मान्यताओं की माने तो महाभारत की लड़ाई के बाद पांडवों को जब अपने भाइयों के मारे जाने पर दुख हुआ तो वो पश्चाताप के लिए केदार की इसी धरती पर पहुंचे। उनके ही द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई। केदारनाथ पहुंचने के लिए गौरीकुंड से 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। हालांकि साल 2013 की आपदा के बाद ये दूरी और भी ज्यादा बढ़ गई। रक्षाबंधन से पहले श्रावणी अन्नकूट मेला लगता है। कपाट बंद होने के दिन विशेष समाधि शंकराचार्य की पूजा होती है। केदारनाथ त्याग की भावना को दर्शाता है। हालांकि आपदा के बाद यहाँ शंकराचार्य की समाधि नहीं है। ये समाधि आपदा में बह गई। आपको बता दें, केदारनाथ के दर्शन सुबह 6 से 2 और शाम में 3 से 5 तक किए जा सकते हैं। बाबा केदार का ये धाम कात्यूहरी शैली में बना है। इसके निर्माण में भूरे रंग के बड़े पत्थरों का इस्तेमाल बहुतायत में किया गया। मंदिर की छत लकड़ी की बनी है, जिसके शिखर पर सोने का कलश रखा है। मंदिर के बाहरी द्वार पर पहरेदार के रूप में शिव के सबसे प्रिय नंदी की विशालकाय प्रतिमा बनी है। केदारनाथ मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला गर्भगृह, दूसरा दर्शन मंडप और तीसरा सभा मंडप। आपको बता दें, तीर्थयात्री यहाँ भगवान शिव के अलावा रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान गणेश, पार्वती, विष्णु और लक्ष्मी, कृष्ण, कुंती, द्रौपदी, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की पूजा अर्चना भी करते हैं। केदारनाथ मंदिर का ये जो इतिहास है, ये 400 साल पुराना है। बताया जाता है कि इस मंदिर में 400 सालों तक ये मंदिर बर्फ में दबा रहा, लेकिन फिर भी सुरक्षित रहा। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया। वैज्ञानिक इस बारे में कहते हैं कि केदारनाथ मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा, फिर भी इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। वैज्ञानिक इस बात से हैरान नहीं हैं कि ताज़ा जल प्रलय में ये मंदिर बच गया। आपको बता दें, देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी इस बारे में कहते हैं कि 400 साल तक केदारनाथ के मंदिर के बर्फ के अंदर दबे रहने के बावजूद ये मंदिर सुरक्षित रहा, लेकिन जब वो बर्फ पीछे हटी, उसके हटने के निशान मंदिर में मौजूद हैं, जिसकी वैज्ञानिकों ने स्टडी की। उसके आधार पर ही ये निष्कर्ष निकाला।